ओम शांति। मीठे रूहानी बच्चों, आज बाप दादा हमें हमारी जिम्मेदारी और सच्ची सेवा का स्मरण कराते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना और रास्ता बताना। आज संसार अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। मनुष्य भगवान को याद तो करते हैं, पर पहचानते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं, परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और नई सृष्टि के रचयिता है। शिव बाबा ही संगमयुग पर आकर राजयोग सिखाते हैं और आत्माओं को घर वापस ले जाने वाले सच्चे गाइड बनते हैं। जब हम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय देते हैं, तब अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। लेकिन जब देहाभिमान आता है, तब सेवा की शक्ति कम हो जाती है। देहाभिमान क्या है? थोड़ा सा फैशन, दिखावा, अहंकार या अपनी विशेषता का नशा, यह सब देहाभिमान के रूप हैं। बाबा कहते हैं, राजयोगी होते हुए भी जीवन बहुत साधारण रखना है। साधारणता में ही महानता छिपी है। आज की मुरली हमें एक सुंदर रहस्य भी बताती है। गरीब आत्माएं अक्सर साहूकारों से आगे क्यों चली जाती हैं? क्योंकि गरीबों में श्रद्धा होती है। वे दिल से भक्ति करते हैं, थोड़ा भी दान करते हैं तो प्रेम से करते हैं। अहंकार कम होने से उन्हें साक्षात्कार और आध्यात्मिक अनुभव जल्दी होते हैं, जबकि धन का नशा आत्मा को भारी बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, विनम्रता ही आत्मा की सच्ची संपत्ति है। बच्चों, आपस में रूहानी स्नेह से चलना भी बहुत आवश्यक है। ज्ञान होने के बाद भी यदि मनमुटाव या नाराजगी आ जाए, तो सेवा की शक्ति कम हो जाती है। रूहानी परिवार में मिठास और सम्मान बनाए रखना ही सच्ची योग्यता है। आज बाबा हमें एक सुंदर वरदान भी देते हैं, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। जब आत्मा अपने भाग्य को याद करती है कि मुझे स्वयं परमात्मा ने चुना है, तब मन स्वतः प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नचित आत्मा ही दूसरों को खुशी दे सकती है। तो आज एक संकल्प करें, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। मैं देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय देने वाला सेवाधारी हूँ। मैं साधारणता और नम्रता को अपनाता हूँ। मैं रूहानी स्नेह से सबके साथ चलता हूँ। मैं अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाता हूँ। यही जीवन की सच्ची सफलता है। ओम शांति।